हमारे देश की पॉलिटिक्स, रिलीजन और जुडिशरी को एक बार फिर से हिलाया गया है और इस बार एक हिल ने ये काम किया है। तिरुपरनकुंद्रम हिल, मदुराई एक ऐसी जगह है जहां मंदिर भी है और दरगाह भी, और इसी को एग्जिस्टेंस ने इस बार एक ऐसी डिबेट को जन्म दे दिया है जो सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रही है। सवाल सीधा है लेकिन जवाब बहुत कॉम्प्लेक्स कि क्या कोर्ट्स ने मुस्लिम्स को फेवर किया है या हिंदूज को रोका गया है, और कैसे ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के सामने जा पहुंचा है। चलिए कहानी को ध्यान से समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब तिरुपरनकुंद्रम हिल पर अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल और हजरत सुल्तान सिकंदर बदशुहा दरगाह दोनों स्थित है। सालों से ये जगह एक सेंसिटिव बैलेंस पर चल रही थी, जहां दोनों कम्युनिटीज अपनी अपनी आस्था के साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को लेकर डिमांड्स और कोर्ट ऑर्डर सामने आए, ये हिल एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन गया और रीसेंट कंट्रोवर्सी का सेंटर बना है कंदूरी महाउत्सव एंड कार्तिगाई दीपम, तीनों के बीच का क्लैश। सबसे पहले समझते हैं कि उर्स फेस्टिवल और कंदूरी महाउत्सव एक्चुअली होते क्या है। उर्स फेस्टिवल एक रिलेटिवली सिंबॉलिक एंड लिमिटेड रिचुअल होता है जिसमें ज्यादा भीड़ नहीं होती और ज्यादातर प्रेयर्स और चादर चढ़ाने तक सीमित रहता है। कंदूरी महाउत्सव ऑन दी अदर हैंड एक बड़ा कम्युनिटी फेस्टिवल होता है जिसमें लार्ज गैदरिंग होती है और ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियन फूड और एनिमल सैक्रिफाइस भी इन्वॉल्व होता है। दोनों ही फेस्टिवल्स इस्लाम रिलीजन के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, पर क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी फेस्टिवल होता है, इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लिए कंदूरी ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है, खासकर जब जगह पहले से ही सेंसिटिव हो। इसी बैकग्राउंड में मदुराई बेंच ऑफ द मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन आई जिसमें पिटिशनर ने डिमांड की कि कंदूरी महाउत्सव को कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया जाए। गवर्नमेंट ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि दैट परमिशन वुड बी ग्रांटेड ओनली फॉर दी संथाकुदु फेस्टिवल शेड्यूल्ड फॉर जनवरी 6 and that the same conditions imposed in 2023 will be followed this year as well। मतलब ये कोई नया रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बल्कि पहले से फॉलो होता आ रहा फ्रेमवर्क ही कंटिन्यू हुआ। कोर्ट को ये भी बताया गया कि परमिशन वुड नॉट बी ग्रांटेड फॉर द कंदूरी महाउत्सव, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनिमल सैक्रिफाइस, कैरिंग मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड एंड कुकिंग नॉन वेजिटेरियन फूड वुड नॉट बी परमिटेड। और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। मुस्लिम दरगाह साइड ने ये प्ली नहीं दी थी कि उन्हें नॉन वेज और एनिमल सैक्रिफाइस का एब्सोल्यूट राइट है। उनकी मेन आर्ग्यूमेंट ये थी कि ये इशू पहले ही एडजुडिकेट हो चुका है और इस वजह से प्रेजेंट रिट पिटिशन को डिसमिस कर देना चाहिए। हालांकि इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट ने इंटरिम स्टेज पर दरगाह साइड की प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया और एक रेगुलेटरी अप्रोच अडॉप्ट किया। ऑर्डर के थ्रू कोर्ट ने क्लियर सिग्नल दिया कि कंदूरी महोत्सव को इस साल अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे दरगाह मैनेजमेंट का स्टैंड कुछ भी हो। और यहीं से एक नैरेटिव बन रहा है कि कोर्ट ने मुस्लिम साइड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और कंपैरिजन शुरू होता है दूसरे केस से, कार्तिगाई दीपम और दीपातुन पिलर का केस। इस केस में सिनेरियो बिल्कुल उल्टा था। यहाँ डिमांड थी कि हिल के टॉप के पास एक स्टोन पिलर पर कार्तिगाई दीपम लाइट किया जाए। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने एक कंटेम्प्ट पिटिशन सुनते हुए ऑर्डर दिया दैट द लैम्प शुड बी लिट ऑन द दीपातुन एंड अलाउड अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिवोटीज एस्कॉर्टेड बाय सिक्योरिटी पर्सनल टू परफॉर्म द रिचुअल। पर प्रॉब्लम ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट और टेम्पल अथॉरिटीज दोनों ने ये स्टैंड लिया था कि ऐसा कोई एस्टैब्लिश्ड कस्टम या प्रैक्टिस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। स्टेट ने कोर्ट को बताया था that there had been no prior custom practice or usage of lighting the कार्तिगाई दीपम at the top of the hill। इसके बावजूद कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया और यहीं से कंट्रोवर्सी ने आग पकड़ ली। फॉर्मर मद्रास हाईकोर्ट जज जस्टिस एस.एस. सुंदर ने इसी कॉन्ट्रडिक्शन पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि रिट पिटिशन was not maintainable to decide whether a petitioner was entitled to light the कार्तिगाई दीपम at a particular place। उनका कहना था कि आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम देता है। जस्टिस सुंदर ने और आगे जाकर कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन नॉट क्रिएट अ न्यू रिलीजियस प्रैक्टिस वेयर नन एग्जिस्टेड बिफोर। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया दैट देवस्थानम खुद अपोज कर रहा था और कह रहा था कि दीपम सिर्फ यूजुअल लोकेशन पर ही लाइट होता है। इसके बावजूद दीपातुन पर दीपम जलाने का ऑर्डर दिया गया, जो उनके मुताबिक जुडिशियल ओवररीच था। और यहीं पर आयरनी और ज्यादा क्लियर हो जाती है। एक केस में उरुस फेस्टिवल कोर्ट ने एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नॉन वेज और एनिमल सैक्रिफाइस पर बैन लगाकर, पार्टिसिपेंट्स को लिमिट करके, और कंदूरी महाउत्सव को कम्प्लीटली डिसअलाउ कर दिया। दूसरे केस में कार्तिगाई दीपम कोर्ट ने एक ऐसी प्रैक्टिस अलाउ कर दी जो हिस्टोरिकली कभी हुई भी नहीं थी।
सिर्फ इस रीजनिंग के साथ कि दीपम लाइटिंग से टेंपल के राइट्स असर्ट होते हैं। इसी दीपम इशू के बाद प्रोटेस्ट हुए, पुलिस क्लैशेस हुए, पॉलिटिकल रिएक्शंस आए, एंटी हिंदू स्टांस का एलिगेशंस लगा और ये डिस्प्यूट अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। तमिलनाडु ऑफिसर केजे प्रवीण कुमार ने मद्रास हाईकोर्ट के दीपम ऑर्डर के खिलाफ स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि लेट इट बी नंबर्ड एंड लिस्टेड। और इसी बीच सीजेआई सूर्यकांत के सामने एक और प्ली आई जो जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को डिफेंड करती है, जिसमें जजेस के खिलाफ प्रोटेस्ट, हेट स्पीचेस और इंटिमिडेशन पर एक्शन मांगा गया। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि डीएमके लेड एमपीज ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी मूव कर दिया है, जिसका लॉयर्स ने विरोध किया है। पर अब जब दोनों केसेस को हम साइड बाय साइड रखते हैं तो पब्लिक के दिमाग में कंफ्यूजन आता है। एक तरफ कोर्ट ने मुस्लिम फेस्टिवल को टाइटली रेगुलेट करके नॉन वेज पर बैन लगा दिया, दरगाह साइड की प्ली को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ कोर्ट ने हिंदू साइड को दीपम जलाने का ऑर्डर दिया, जबकि ऐसा कभी हुआ भी नहीं था और लॉ एंड ऑर्डर रिस्क क्लियरली हाईलाइटेड है। इसी वजह से तिरुपरनकुंद्रम हिल आज एक सिंबॉलिक बैटल ग्राउंड बन चुका है। ये सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इशू नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल है कि क्या कोर्ट्स का रोल सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करना है या नई रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्रिएट करना भी, और क्या लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स हर केस में इक्वली अप्लाई होने चाहिए या कंटेक्स्ट के हिसाब से बदल जाते हैं। फिलहाल जनवरी 2, 2026 का इंटरिम ऑर्डर क्लियरली एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज लगता है, जहां कोर्ट ने फोकस किया मेंटेनिंग कम्युनल हार्मनी एंड पब्लिक ऑर्डर। लेकिन दीपातुन और कार्तिकाई दीपम का इशू अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। अब सबकी नजर जनवरी 20, 2026 पर है, जब काउंटर एफिडेविट्स फाइल होंगे और शायद कोर्ट इस पहाड़ी पर चल रही इस लीगल और कम्युनल जंग को थोड़ा और क्लैरिटी दे। तब तक तिरुपरनकुंद्रम हिल सिर्फ एक हिल नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है कि आस्था की बाउंड्री कहाँ खत्म होती है और कानून कहाँ से शुरू होता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।